हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी ग्रामर का एक विषय पद्यांश ससंदर्भ व्याख्या इसे हम कर रहे थे। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने 2 अन्य उदाहरणों को किया तो पहले आप उसे देख लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को कर सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज बढ़े। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्व चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बलवान से सभी डरते हैं, कायर से कोई नहीं डरता। सहनशीलता क्षमा और दया जैसे महान गुण उसी व्यक्ति को शोभा देते हैं जिसमें बल है, शक्ति है। कायर व्यक्ति के लिए ये गुण उसकी कमजोरी या मजबूरी के द्योतक है। अपनी कायरता को छिपाने के लिए ही वह सहनशील, क्षमावान और दयालु होने का ढोंग करता है। उसकी असलियत को जानने वाले कभी उसका आदर नहीं करेंगे। सिंह यदि चूहे को क्षमा करे तो यह उसकी दयालुता मानी जाएगी, परंतु चूहा सिंह को क्षमा करने की बात करे तो इसे सुनकर हंसी ही आएगी। इसी तरह कायर और कमज़ोर लोग किसी का अत्याचार सहन करके अपनी सहनशीलता का बखान नहीं कर सकते। डॉक्टर किसी गरीब पर दया करके उसका मुफ्त इलाज कर सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति डॉक्टर पर क्या दया करेगा। इस प्रकार व्यक्ति में बल होने पर ही उसमें सहनशीलता, क्षमा और दया जैसे महान गुण अपना महत्व रखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि बलवान से सभी लोग डरते हैं, कमज़ोर से, कायर से कोई नहीं डरता है। तो जो सहनशीलता है, जिसमें क्षमा है, दया है, ये जैसे महान गुण हैं, ये उसी व्यक्ति को शोभा देता है, उसी व्यक्ति के लिए अच्छा लगता है जिसमें बल है, जिसमें शक्ति है। क्योंकि जो डरपोक है, कायर है, उसके लिए ये गुण उसकी कमज़ोरी है कि वो दूसरों को क्षमा कर रहे हैं, उन पे दया कर रहे हैं। ये कायरों के लिए उनकी कमज़ोरी है या मजबूरी है। वो क्या करते हैं कि अपनी कायरता को छिपाने के लिए क्षमावान, दयालु, सहनशील ये सब बनने का ढोंग करते हैं और अपने असलियत को जानने वाले, उनका जो जानते हैं उनके बारे में कि ये व्यक्ति कायर है, वो कभी भी दूसरे उनका आदर नहीं करेंगे। जैसे कहा गया कुछ उदाहरणों के द्वारा कि सिंह यदि चूहे को क्षमा कर दे तो ये उसकी दयालुता होगी, लेकिन चूहा अगर सिंह को क्षमा करने की बात करे तो इस पे लोगों को हंसी ही आएगी कि ये तो कमज़ोर है, उससे ये क्या क्षमा करेगा। इसी तरह कायर और कमज़ोर लोग किसी का अत्याचार सहन करके अपनी सहनशीलता को कभी नहीं बताते हैं। और भी एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर किसी गरीब का इलाज करे फ्री में तो वो समझ में आता है, लेकिन गरीब व्यक्ति डॉक्टर पर क्या दया करेगा। इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि व्यक्ति में बल होने पर ही उसमें सहनशीलता आती है, क्षमा आते हैं और दया जैसे गुण महत्व भी रखते हैं। अगर वो बल है उसमें, शक्ति है उसमें, अगर वो कायर है तो ये सारे गुण भी कोई महत्व नहीं रखेगा उसमें। नेक्स्ट है, रहीमन देखिन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवई सोई कहाँ करे तरवारी। कुछ लोग वस्तु के आकार प्रकार को देखकर उसका मूल्य आंकते हैं। वास्तव में वस्तु का महत्व उसके कद पर निर्भर नहीं होता। रहीम जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तलवार का आकार बड़ा है, वह युद्ध बहुत उपयोगी है। युद्ध में उसकी तुलना में सुई बहुत छोटी होती है, फिर भी सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। इसलिए हमें छोटों को भी बड़ों के समान ही महत्व देना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ लोग किसी भी चीज़ के आकार को देख के, उसके प्रकार को देख के उसका वैल्यू यानी मूल्य को आंकते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु का इम्पोर्टेंस जो है उसके कद से, उसके आकार प्रकार से निर्भर नहीं होता। यही बात रहीम जी हमें बताना चाहते हैं कि बड़ों को देखकर हम लोगों को छोटों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बड़े जो कार्य कर सकते हैं वो छोटे नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि तलवार आकार में, साइज़ में बड़ा होता है और वो युद्ध में काम आता है, लेकिन अगर उसकी
तुलना सुई से की जाए, सुई बहुत छोटी होती है और सुई का काम तलवार नहीं कर सकता और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। इसलिए हमें छोटों को भी बड़ों के समान ही उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पद्यांश के अर्थ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।